So, welcome back students to today's class. Today we are going to learn how to negotiate a turn without the help of friction, and this topic is called banking of a circular track. In the banking of a circular track, the outer edge of the road is raised above its inner edge, and this is what is called as banking, and the angle through which it has been banked, this is called as the angle of banking theta, right? So, the banking angle theta. Now, let us look at this diagram and let me ask you that एक बार आप इसका screenshot ले लें, एक बार screenshot ले लें so that you have this with you, and then we will discuss the various forces. हो गया, ले लिया सबने? ओके. नाउ हियर देखिए क्या हो रहा है कि ये कार है, लेट अस से इसका मास है कुछ m, एंड क्योंकि इसका मास है m, देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज, somebody is trying to join, सुजल परिहार कम इन. सो बिकॉज इसका जो बैंकिंग एंगल है थीटा, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको क्या लेना देना, सड़क बैंक्ड है नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये डॉटेड वाला रेड, इट ऑलवेज इज परपेंडिकुलर टू द रोड. रोड के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये ऐसा परपेंडिकुलर टू द रोड. रोड टेढ़ी है तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी टेढ़ा हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होता है, राइट? तो अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो इट मीन्स दैट ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये दोनों थीटा थीटा है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अब की बार हम mg के टुकड़े नहीं करेंगे, अब की बार हम नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट्स ढूंढेंगे. एंड द नॉर्मल फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं थीटा के साथ वाली साइड इज n cos थीटा, और एक अंदर की तरफ लग रहा है दैट इज n sin थीटा. सो इफ यू लुक एट इक्विलिब्रियम अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वी विल फाइंड n cos थीटा इज इक्वल टू mg, एंड n sin थीटा क्या कर रहा है फिर, n sin थीटा इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, ये रोड के सेंटर की तरफ लग रहा है. एंड n sin थीटा इज द क्रिएटर ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर गोइंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सम रेडियस r विद सम स्पीड v. सो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था आपके साथ, that's mv square by r, where m is the mass of the car, v is the speed of the car, r is the radius of that turn. That's equation number 3. So let me put equation number 3 in equation number 2. So I am taking my magic pen. Let me put equation number 3 in equation number 2. So therefore n sin theta would become mv square by r, that is equation number 4, right? Now 4 आ गया मेरे पास n sin theta, 1 है मेरे पास n cos theta. Let me divide equation number 4 by equation number 1. If I divide equation number 4 by equation number 1, what I will get, तो n sin theta को डिवाइड किया हमने किससे, n cos theta से. लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड. सो आई गेट sin थीटा बाय cos, n कैंसल, sin थीटा बाय cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, वो तो tan थीटा. जस्ट इमेजिन आपने इक्वेशन नंबर 4 को 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा, और यहाँ पर cos थीटा आएगा. ओके, यहाँ पर cos थीटा आएगा, तो वो कट जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा. और m v स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, mm कट जाएगा, आएगा v स्क्वायर बाय rg. दैट्स इक्वेशन नंबर 5. इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 5, राइट? सो व्हाट विल आई गेट, v स्क्वायर क्या हो जाए, और लेट अस फर्स्ट फाइंड कि बैंकिंग कितना होना चाहिए, बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए. सो वी फाइंड दैट
अगर tan थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी है तो थीटा क्या होता है, इट्स कॉल्ड tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। तो tan इनवर्स एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो हमको एंगल बना के देता है, थीटा की वैल्यू बताता है। अगर हमको वी स्क्वायर बाय आर जी है, एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो बट एनीवेज जस्ट लुक एट द फॉर्मूला फर्स्ट, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। फर्स्ट चीज़ हमको मिल गई। अगर हम इंजीनियर हैं और हमको एक सड़क डिज़ाइन करने के लिए बोला गया, नेशनल हाईवे बनाओ भाई उधमपुर टू चनैनी, और सड़क को मोड़ आएंगे खूब सारे, तो मोड़ों के ऊपर बैंकिंग करनी है, हमने थीटा एंगल करना है, बाहर की सड़क का एंड को हमने रेस करना है, तो कितना एंगल रखें? तो आप बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे कि सर आप बताओ कि किस स्पीड पे गाड़ी चलानी है, तो आप वी पूछोगे मुझसे, और फिर आप पूछोगे सर ये मोड़ जो है उसका रेडियस कितना है, मैं बोलूँगा खुद जाओ फीता लेके मेजर करो जाके वहाँ पे, तो आप बोलोगे ठीक है, तो आप आर तो खुद मेजर करोगे। स्पीड मैं आपको बता दूंगा, लेटर से मैं बोलता हूँ 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलानी है गाड़ी, तो आपको पहले तो किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी आपको पता है, टेक एट 10, तो आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कई साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, उसमें tan इनवर्स फंक्शन होता है, tan इनवर्स डालोगे तो थीटा आपको दे देता है वो। एनीवेज, दूसरा एक्सप्रेशन जो हमको निकालना है कि मान लो मेरे को स्पीड नहीं पता, मुझे एंगल पता है थीटा, कि मैंने सड़क बनाई है जिसका मैंने एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा मैंने रख लिया है कुछ। अब बताओ इस सड़क के ऊपर हम सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी सेफ किस स्पीड के साथ चला सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर इक्वेशन नंबर 5 क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जी टैन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, आर जी को मैं इधर ले आऊँ तो मेरे पास आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, और अंडर रूट ले लूँ मैं तो v इज बी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम सेव स्पीड with which you can go on a circular road which has a radius r and banking angle theta। अब की बार आप देख सकते हो म्यू तो आया ही नहीं, म्यू तो है ही नहीं, हमने फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं की, वी आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारी गाड़ी के टायर जो हैं वो घिसेंगे नहीं, राइट? वी विल नॉट ओके, somebody else, Tripti is wanting to join, okay, so we are not taking the help of friction at all. All the help is being provided to us, all the help is being provided to us by the, right, all the help is being provided to us by the banking angle. So let's look at the screen all over again एक साथ। तो हमने बोला कि अब की बार हमने क्या किया, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी था mg, नॉर्मल रिएक्शन था ये वाला n, और ये बैंकिंग एंगल था थीटा, ये भी एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। हमने n के दो टुकड़े किए, n cos थीटा, n sin थीटा। बोला n cos थीटा तो बैलेंस करता है mg को, इक्विलिब्रियम है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, और n sin थीटा क्या है, वो सड़क के सेंटर की तरफ लगता है, एंड n sin थीटा इज द क्रिएटर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज mv स्क्वायर बाई r। सो n sin थीटा इज mv स्क्वायर बाई r। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 से, वी गेट tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, तो हम इससे दो चीज़ें निकाल सकते हैं, पहली कि थीटा कितना होना चाहिए अगर हमको स्पीड पता हो, और दूसरा कि स्पीड मैक्सिमम सेफ क्या है। सेफ स्पीड का मतलब कि गाड़ी स्किड करके बाहर नहीं निकल जाए सड़क को छोड़कर खाई में। सेफ स्पीड वो स्पीड जिस पे हम एक मोड़ पे टर्न कर सकते हैं सेफली विदाउट द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ठीक है, समझ आया सबको? ये कोई आदमी अनम्यूट करके हेलो करके बता दे कि हाँ, यस, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? राइट, तो राइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, आप वो अब मैं खुद बोल कर किसी को बोलूँगा कौन रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, ताकि पता रहे कि सब लोग जागे हुए हैं, ऐसे नहीं सो गए हैं बीच बीच में। तो बैंकिंग ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यही वाला जो हमने किया पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम आपके साथ एक और करेंगे,
रियल वाली वैल्यू करेंगे कि जब हम असली में गाड़ी चलाते हैं तो हम बैंकिंग का भी फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ी फ्रिक्शन का भी फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी फ्रिक्शन भी होने देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब दो हमारी हेल्प मिल जाएगी। एक हेल्प मिलेगी हमको फ्रिक्शन से एंड सेकंड हेल्प विल गेट फ्रॉम बैंकिंग एंगल थीटा। अगर दोनों हों तो क्या होगा, दैट वी विल बी एबल टू गो लिटिल मोर फास्टर, है ना। गाड़ी हम ज़्यादा तेज़ चला पाएंगे, ज़्यादा, सब लोग बेसिकली तेज़ ही चलाना चाहते हैं गाड़ी, तो कहते हैं ठीक है टायर किसके लिए हैं, घिसने के लिए तो हैं, तो थोड़ा टायर का भी हम बेनिफिट लेंगे और थोड़ा सा बेनिफिट हम फ्रिक्शन का लेंगे और थोड़ा सा टायर बेनिफिट हम एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा का लेंगे। सो हमारा जो ये हेडिंग है उसका नाम है मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक हैविंग a coefficient of friction mu between the tires and the road. That means किस मैक्सिमम सेफ स्पीड से चलें कि बैंक्ड भी हो ट्रैक और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी हो। तो ये पिक्चर जो है ये मोड में हम देख सकते हैं बैंकिंग एंगल थीटा भी है। सो वी हैव अ शाइनी सिंह इज कमिंग, सो वी हैव Amit Singh, Amit. Okay, so we have a car, इसका मास है कुछ m, तो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी बच्चों विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेट मी सी, ये वाला होगा, नहीं दिख रही है ये यार, लोग आते जाते रहते हैं ना, तो वो अब ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, कौन सी दिख रही है? ये वाली ब्लैक वाली दिख रही है वो, तो आई थिंक यू आर प्रेजेंटिंग, मैं करता हूँ, नेट का प्रॉब्लम सबको, किसी को नहीं दिख रही है। अब तो मैंने हटाई, अब मैं फिर से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। मेरा नेट का प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया, आ गई बेटा लोग? ओके ओके ओके, सो मैंने रिफ़्रेश कर लिया। बिकॉज मैं वापस जाता हूँ ना लोगों को एंटर कराने के लिए, तो फिर वो कई बार उधर जाके अटक जाती है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो सब लोगों को सबको एक टाइम पे आना चाहिए, सो दैट ये प्रॉब्लम हम रोज़ रोज़ फेस जो कर रहे हैं वो ना करें। तो एनीवेज इस डेरिवेशन को हम करेंगे और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और यही होगा हमारा आज का कहानी। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट इस पेज का ले लीजिए, पूरा नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं इतना ही ले रहा हूँ। तो मेरे पास बच्चा दो फोर्सेस हैं। तो यहाँ देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ये ब्लैक एरो एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक ये ब्लू एरो विच इज़ अ नॉर्मल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द रोड। ये एंगल थीटा है, तो हमने पिछली डेरिवेशन में दिखाया कि ये वाला एंगल भी थीटा होता है। तो एन के हमने दो टुकड़े किए, एक एन कॉस थीटा और एक बनाया हमने यहाँ पे पिंक वाला, दैट इज़ एन साइन थीटा। ओके, तो अभी तक तो उतना ही कहानी है। नाउ कोई भी गाड़ी जब मोड़ पे आती है तो उसकी टेंडेंसी होती है बाहर को जाने की ना, स्किड जब करती हैं गाड़ियाँ तो रोड में कहाँ जाती है, रोड में इट ट्राइज टू गो आउटवर्ड्स। अगर कोई चीज़ बाहर को खिसकना चाहती है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? बताएं बताएं। अगर कोई चीज़ राइट को जाना चाहती है तो फ्रिक्शन कहाँ लगती है? लेफ्टवर्ड लगती है। तो इसीलिए देयर इज़ अ टेंडेंसी टू मूव आउटवर्ड्स, देयरफॉर दिस रेड फोर्स जो मैंने यहाँ पे बनाई, दैट इज़, मे बी कलर कोड चेंज कर देता हूँ इसका, मैं कुछ और कलर डालता हूँ ताकि रेड रेड मिक्स ना हो जाए, पर्पल कर देता हूँ। ओके हियर, तो ये जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है पर्पल वाली, ये फोर्स जो है वो लग रही है अंदर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस है। ये थीटा है तो बच्चों ये थीटा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रिक्शन के भी दो टुकड़े कर रहा हूँ। एक टुकड़ा मैं कर रहा हूँ फ्रिक्शन का, वो कहाँ कर रहा हूँ, इधर, और एक कर रहा हूँ mg की डायरेक्शन में। दो टुकड़े कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहा हूँ।
तो ये जो थीटा के साथ वाली साइड होती है वो तो एफ कॉस थीटा होती है और दूसरी वाली होती है एफ साइन थीटा। तो इस डेरिवेशन पे आगे बढ़ने से पहले सब बच्चों को ये डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो एक बार आप इस डायग्राम को देखिए और अपनी कॉपी रखिए, रफ कॉपी रखिए, आप खुद बनाइए इस पर प्लीज़ डायग्राम को, कॉम्पोनेंट्स बनाओ, बिकॉज ये आगे की डेरिवेशन बहुत इजी है। अगर ये आपको डायग्राम आ गया तो आप कॉपी निकालिए, रफ कॉपी पे ये डायग्राम बनाइए। डायग्राम जिसका बन गया वो डेरिवेशन आराम से कर लेगा। जब तक आप बना रहे हैं मैं साथ साथ फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक कार है, बैंकिंग एंगल थीटा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ये ऑरेंज फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके, या ब्लैक एरो, एक कुछ भी मान लो, ये नीचे की तरफ एक्ट करता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ नॉर्मल रिएक्शन, ब्लू वाला वेक्टर, ये सड़क के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा है। तो मैंने क्या किया कि हमने n के दो टुकड़े कर दिए, इनका दो कलर कोड चेंज करता हूँ, तो मैंने क्या किया n के भी दो टुकड़े करता हूँ, ओके, तो n के मैंने दो टुकड़े कर दिए, थोड़ा पतला कर देता हूँ भाई मेरे, इतना ही काफ़ी है, ओके। तो n के हमने दो टुकड़े किए, ब्लू के हमने दो ग्रीन टुकड़े किए, तो थीटा के साथ वाला हो गया n cos थीटा और ये वाला हो गया हमारा ग्रीन वाला n sin थीटा। ये सेंटर ऑफ द रोड की तरफ लग रहा है। फिर हमने कहा कि क्योंकि ये गाड़ी बाहर की तरफ जाना चाहती है इसलिए इसको फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, टेंजेंट टू द रोड। और हम क्या कर सकते हैं दैट इसके भी हम दो टुकड़े कर सकते हैं फ्रिक्शन के, और दो टुकड़े जो हमने फ्रिक्शन के किए वो कौन कौन से हैं, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। किसी को थीटा थीटा में अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं, मैं प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो पैरेलल साइड्स हो, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये फ्रिक्शन के दो टुकड़े हुए, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा इधर, एफ कॉस थीटा यहाँ। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट नीचे की तरफ अब दो फोर्सेस हैं, एक mg और एक f sin थीटा। ऊपर की तरफ क्या है, वो तो n cos थीटा है। ऑलराइट, तो डायग्राम बन गया, समझ आया सबको? तभी मैं आगे चलूँगा। दो बार मैंने समझा दिया है डायग्राम। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। और अब हम चाहेंगे कि कौन, राहुल रवाल आप प्लीज़ बताइए। या राहुल रवाल, या आपको समझ आया? यस सर। ओके। सूर्यदेव सिंह, यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप, राहुल को ठीक है, ओके। करण सिंह, सर आप जो ये स्क्रीन में जो चेंजेस कर रहे हो, हाँ बोलो। तो सर वो कॉन्टिन्यूसली हमें दिखती है, उसको टाइम लगता है थोड़ा दिखने में। तो जब हम जूम ऐप पे थे तो उसमें कॉन्टिन्यूसली दिख रहा था। इसमें सर कभी कभी स्क्रीन भी शो होना बंद हो जाती है। हाँ, वो तो इसलिए होता है कि स्टूडेंट्स को मैं लेने जाता हूँ ना, तो उस समय शायद ऐसा हो जाता होगा। तो जूम पे एक ही प्रॉब्लम आती है हमको कि जूम में क्या करता है वो 40 मिनट्स के बाद क्लास को बंद कर देता है, बोलता है बस इतना ही पढ़ाने देना है, मैंने आपको ज़्यादा पढ़ाने नहीं देना है। तो अब क्या होता है कि जब मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को बुलाता हूँ, पहले तो 10 मिनट बच्चे लगा देते हैं आने में, तो अब फिर तो हमारा टाइम तो पहले से ही स्टार्ट हो गया होता है, तो बेसिकली आधा घंटा ही पढ़ाया होता है, वो बंद हो जाती है। दैट इज़ माई प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम जब भी आपको दिखाई नहीं दे तो उस समय आप क्या करें, आप मुझे बता दें और फिर मैं उसको रिफ़्रेश कर दूंगा। बट इसमें एटलीस्ट वो हमको टेंशन नहीं रहती ना, उसमें पढ़ाते पढ़ाते मेरे को टेंशन होती है, अरे टाइम ख़त्म होने वाला है, अरे टाइम ख़त्म होने वाला है। इसमें ये तो नहीं है ना, तो ये बेनिफिट है ना गूगल मीट का। ठीक है, अगर सारे बच्चे सब एक साथ आ जाएं एक टाइम पर तो मेरे लिए तो 40 मिनट्स भी काफ़ी हैं, बट लेकिन सब आते नहीं हैं, तो इसलिए अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो जब भी आपको दिखाई नहीं दे तो आप प्लीज़ आप बता दें, तो आई विल रिफ़्रेश इट। ऑल्दो मेरा यहाँ पे नेट तो अच्छा है, फाइबर है, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट बिकॉज आप लोग का भी तो नेट स्लो होगा तो उसकी वजह से भी इशू हो सकता है।
बट लेट्स सी, थोड़ी थोड़ी तो हर एक की प्रॉब्लम है ही है। तो अब तो ठीक नज़र आ रहा है सबको, राइट। तो ये सारे वेक्टर्स क्लियर हो गए सबके, सारे वेक्टर्स क्लियर हैं सबको। आइए देखते हैं। ओके, अब देखिए कि एन कॉस थीटा जो है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक एम जी और दूसरा एफ साइन थीटा। और ये कार ऊपर उड़ भी नहीं रही है, ये कार नीचे धंस भी नहीं रही है। इस वजह से ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर है एन कॉस थीटा, नीचे दो फोर्सेस हैं एम जी प्लस एफ साइन थीटा। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये तो बड़ा बड़ा हो गया, ऐसा करता हूँ, राइट। तो आप देखिए, यस, इधर रखता हूँ। तो अब देखो कि ये जो दो फोर्सेस हैं एफ कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, ये दोनों सड़क के सेंटर की तरफ लगती हैं और ये क्रिएटर होती हैं ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो पॉइंट नंबर 2, द नेट इनवर्ड फोर्स इज द क्रिएटर ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं इज एम वी स्क्वायर बाय आर। सो एम वी स्क्वायर बाय आर is equal to n sin theta plus friction cos theta, right? Now substituting equation number 3 in equation number 2, what I will get, mv square by r will be equal to n sin theta plus friction cos theta. That's equation number 4. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? उसमें mg को रखते हैं एक तरफ और mg को इधर रखते हैं, f साइन थीटा को उधर ले जाता हूं मैं। तो क्या आएगा मेरे पास, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा। दैट्स इक्वेशन नंबर 5। वेरी नाइस, 4 और 5 आ गया। 1 से हमने बनाया है, ओहो, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हमने बनाया है इक्वेशन नंबर 5। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे, राइट। 4 को 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, वी स्क्वायर बाय आर जी, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 4 को हमने डिवाइड किया है ना 5 से, तो ये आएगा एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय n cos theta minus friction sin theta. That's equation number 6. All right. Now, अब हम क्या करें, हम इक्वेशन नंबर 6 को का जो राइट हैंड साइड है उसका जो डिनोमिनेटर है, इस पूरे को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इस पूरे को न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को भी उसी चीज़ से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर मैं ऊपर को डिवाइड करूंगा n cos थीटा से तो n n कैंसिल, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा, और cos थीटा सेकेंड टर्म में कैंसिल, बचेगा क्या, फ्रिक्शन अपॉन n। ठीक है, न्यूमरेटर सबका क्लियर हो गया। इस टर्म को भी हमने n cos थीटा से डिवाइड किया, इस टर्म को भी हमने n cos थीटा से किया। तो पहली बार n कैंसिल हुआ, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आया tan थीटा, और सेकेंड टर्म में cos थीटा कैंसिल हुआ, बचा क्या, फ्रिक्शन बाय n। इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखो, n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा, वो तो 1 आया, माइनस फ्रिक्शन अपॉन n साइन थीटा बाय cos थीटा, वो हो गया tan थीटा। तो हमारे पास आ गई, बन गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन वी नो दैट फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, देयरफॉर फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय n, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, n को फ्रिक्शन के नीचे ले आता, तो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन वुड हैव बीन इक्वल टू म्यू। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 8। नाउ लेट अस पुट इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 7। 8 को 7 में डालेंगे तो देखो f बाय n की जगह म्यू लिख देंगे,
तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू tan थीटा, इसकी जगह एफ बाई एन की जगह म्यू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप देखो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स आ रही हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आ रहा है और एक tan थीटा आ रहा है। इसका मतलब हमने फ्रिक्शन की भी हेल्प ली है और हमने बैंकिंग एंगल थीटा की भी हेल्प ली है, राइट। अब मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आर जी को यहाँ और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो मेरे पास आएगा आर जी इंटू, इसको लिख सकता हूँ ना म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। So this is called as equation number, this is the main broad equation। इसी के अंदर हमारी पहली वाली दो derivations छुपी हुई हैं, they are hiding here। कैसे? पहला केस, स्पेशल केस, if there is no help from friction, मान लो हम सिर्फ बैंकिंग से काम चलाना चाहते हैं, फ्रिक्शन की मदद नहीं लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के टायर नहीं घिसना चाहते हैं, तो म्यू को ज़ीरो ले लेंगे। अगर म्यू को ज़ीरो लोगे तो न्यूमरेटर में ये म्यू ज़ीरो और डिनोमिनेटर में ये म्यू ज़ीरो है, इसलिए म्यू tan थीटा भी ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो इज़ 1, तो क्या हो गया ये तो tan थीटा। सो बन गया मैक्सिमम सेफ स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, है ना। यही डिराइव किया था हमने पहले। देखो जब पिछले डेरिवेशन में हमने कहा म्यू नहीं लेंगे, सिर्फ बैंकिंग लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था, आर जी tan थीटा। और जब हमने पहले किया था, जब हमने बैंकिंग नहीं की थी, तो अब आया था म्यू आर जी। अब तो हम दोनों कर रहे हैं, तो पहला केस मेरा आ गया दैट इफ देर इज नो फ्रिक्शन हेल्प देन मैक्सिमम सेफ स्पीड इज आर जी tan थीटा, एंड इफ देर इज नो बैंकिंग थीटा इज ज़ीरो, थीटा जब ज़ीरो होता है तो tan थीटा कितना होता है, tan ज़ीरो तो ज़ीरो होता है, तो tan ज़ीरो को ज़ीरो डाल दो, इसमें इसको ज़ीरो डाल दो, तो न्यूमरेटर बनेगा म्यू और डिनोमिनेटर बनेगा 1, सो ये बन जाएगा म्यू आर जी। तो ये जो हमने थर्ड डेरिवेशन की है ना, ये हमारी ज़्यादा अच्छी डेरिवेशन है, ज़्यादा बेसिक डेरिवेशन है, क्योंकि पिछली दो डेरिवेशंस इसी के अंदर छुपी हुई हैं। So this is a more general derivation. So let me show the entire page to you again so that you take a screenshot of this page. बहुत छोटा है बट कोई बात नहीं, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मोबाइल पे आप स्क्रीनशॉट को हमेशा एक्सपैंड कर सकते हो, है ना। आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, उसको क्रॉप भी कर सकते हो, राइट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास 5 सेकंड और हैं। 1 2 3 4 5। ओके, हो गया 5। तो आइए, ओके वंडरफुल, हो गया टॉपिक, वंडरफुल। आइए हम, आहा ये तो बड़ा अच्छा लगेगा गर्ल्स को और बॉयज़ को। मोटरसाइकिल लेना किसने वाला, रेप्सॉल। कौन सा मोटरसाइकिल है, बॉयज़ ही जानते होंगे। हाँ, आप देखेंगे, आपने मोटरसाइकिल रेसिंग अगर आपने करनी है तो आप देखते हैं जब मोड़ आता है ना, तो मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो पूरे के पूरे बेंड हो जाते हैं अंदर, मोटरसाइकिल टेढ़ा हो जाता है मोड़ के ऊपर। तेज़ चला रहे हो अगर आप, बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड सीधी होती है, यहाँ बैंकिंग नहीं होती है। अब मोटरसाइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो ही पूरा का पूरा बेंड हो जाता है। तो मोटरसाइकिल के टायर्स जो होते हैं उसमें जो ग्रूव्स हैं उसके साइड में भी चाहिए होते हैं हमको, मोटरसाइकिल ने यहाँ से भी फ्रिक्शन की हेल्प लेनी है। अब मोटरसाइकिलिस्ट जब तेज़ चलते हैं तो वो बेंड क्यों करते हैं और कितना बेंड करना पड़ता है उनको, ये भी एक टॉपिक है, हम पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग है हमारा बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड, राइट। तो बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड, प्रिंट स्क्रीन कर देता हूँ मैं भी इसको। ओके, नाउ यू सी, पढ़ना चाहते हैं ना टॉपिक, पढ़ते हैं, आइए आ जाओ। कितना बेंड करना पड़ता है। सो बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप। तो आप देखिए साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट को कितना बेंड करना पड़ा। स्क्रीन नहीं दिख रही, अब क्या दिख रही है आपको, फिर क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है, कुछ भी नहीं, ब्लैक। कुछ भी नहीं। ये मोटरसाइकिल दिखाई दिया था आपको पहले, मोटरसाइकिल देखा था आपने, स्क्रीन वाला ही बोल। नो
नहीं, अच्छा फिर से दिखाता हूँ, डोंट स्क्रीन वरी। वाला पोर्शन ही नहीं दिख। योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स। फिर से करता हूँ मैं। अच्छा, रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। आ रहा है, आया आया बच्चों? यस सर। ओके, सो हमारा राइट, तो हमारा ये टॉपिक है बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड। तो आपने देखा है कि मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं जब वो टर्न पर जाते हैं देन दे बेंड इनवर्ड्स, रोड में अंदर की तरफ उनका मोटरसाइकिल खुद ही अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। और ये बेंडिंग जो है इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी, तभी वो अपना टर्न जो है वो सेफली नेगोशिएट कर सकते हैं। और कितना बेंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। या ये टॉपिक भी पढ़ना है हमको। तो आइए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का आप। बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड ऑल द कंट्रीब्यूशन फॉर नेगोशिएटिंग अ टर्न विल बी प्रोवाइडेड इन दिस केस बाय बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट बेंड करके ही पूरा टर्न को चक्कर लगाएगा। तो देखो क्या किया हमने इस डायग्राम में। देखो हमने मान लो मोटरसाइकिल प्लस जो उसका राइडर है उन दोनों का मिलाकर मास है m। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg अंदर की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी mg। और मोटरसाइकिलिस्ट क्योंकि बेंड कर गया है ना, देखो मोटरसाइकिलिस्ट बेंड कर गया है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो भी तो ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे लगेगा, एक एंगल पे लगेगा, एक एंगल पे लगेगा, सीधा तो लगेगा नहीं क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट ही टेढ़ा है। तो व्हाट विल हैपन इज ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसा लगेगा क्योंकि बेंड किया है। कितना बेंड किया है? बाय एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो थीटा एंगल से वो अंदर की तरफ बेंड कर गया। कितना होता है थीटा वो हमको कैलकुलेट करना है, कितना बेंडिंग करने की ज़रूरत है। तो टोटल मास ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट प्लस द राइडर इज स्मॉल m, so for the force of gravity mg acts vertically downwards। नॉर्मल रिएक्शन के हम दो टुकड़े करेंगे, एक n cos थीटा, थीटा के साथ वाला ऊपर y एक्सिस की तरफ n cos थीटा, और n sin थीटा अंदर की तरफ सड़क के सेंटर की तरफ। n cos थीटा बैलेंस करता है किसको? mg को। So therefore at equilibrium n cos theta is equal to mg, that's equation number 1। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc हमारा, that is the creator of the centripetal force, है ना। तो n sin theta is the creator of the centripetal force, अंदर की तरफ फोर्स जो चाहिए हमको। So therefore n sin theta is mv square by r, equation number 2। Now let us divide equation number 2 by 1, क्योंकि 2 को 1 से करूँगा तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आएगा, n n कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला n के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। और 2 को 1 से राइट हैंड साइड को डिवाइड करूँगा तो m इस वाले m से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? v स्क्वायर बाय आर जी। सो देयरफॉर थीटा is equal to tan inverse of v square by rg, where v क्या है? v is the speed of the motorcyclist, r is the radius of the turn, g is the acceleration due to gravity। तो how much bending has to be done is given by this formula। ये जो formula है it is not only valid for bending of a motorcyclist, in fact this formula is valid for even bending of और बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन। जब वो मोड़ काटता है, जब एरोप्लेन मोड़ काटता है ना, तो आप पाते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले। अच्छा, आप क्या कीजिए, अपना राइट हैंड जो है बच्चों उसको बाहर हॉरिजॉन्टली निकालिए, अपने हाथ से फेस के पास रखिए हॉरिजॉन्टल, और अपनी उंगलियों को, सारी उंगलियों को फैला लो। ऐसा लगना चाहिए कि आपका हाथ अब एरोप्लेन बन गया। ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे हम। तो यहाँ पर आपने हाथ अपना ऐसे उंगलियाँ से फैला के रखी हैं, स्प्रेड, खींचा हुआ अपने हाथ को। अभी आपका हाथ जो है आपको लगता है एरोप्लेन है। अब आप क्या करो, इस एरोप्लेन को ऐसे उड़ाओ, बैठे रहो अपनी चेयर पे, वो ऐसे उड़ाओ अपने सामने से, मुंह के सामने से दूसरे कान की तरफ, पहले कान से राइट हैंड के ईयर से लेते हुए इसको आप लेफ्ट हैंड ईयर की तरफ ले जाओ। आप पाओगे कि आपका हाथ जब मोड़ आता है तो आपका जो रिंग फिंगर है, चिच्ची उंगली,
चिच्ची उंगली जो बाहर वाली उंगली है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और थंब आपका नीचे की तरफ आ जाता है। होता है क्या ऐसा? जब आप मोड़ काटते हैं और अपने हैंड वाले एरोप्लेन का, तो आपकी चिच्ची उंगली जो है ऊपर की तरफ जाती है और थंब नीचे की तरफ आता है। प्लीज़ टेल मी, ऐसा होता है क्या? होता है ना, राइट। तो जब आपने कभी एरोप्लेन को देखा होगा मोड़ काटते हुए, चाहे वो रफेल हो चाहे वो कोई भी हो, तो यू फाइंड दैट जब भी मोड़ काटते हैं तो वो उनका जो विंग है, अंदर वाला विंग नीचे की तरफ आ जाता है और बाहर वाला विंग ऊपर की तरफ चल जाता है। इसको भी बोलते हैं हम बैंकिंग ऑफ अ एरोप्लेन ऑन अ टर्न। कितना एंगल से उसको बैंक करना पड़ता है वो भी फॉर्मूला सेम है, यही वाला फॉर्मूला है। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg। v is the speed of the aeroplane, r is the radius of the turn, g is the acceleration due to gravity। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारे वहाँ पे भी काम आएगा। वंडरफुल। तो आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेते हैं, साइक्लिस्ट पे करते हैं। ओके, हमारा न्यूमेरिकल बच्चों क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। अ मोटरसाइकिल traveling at a speed of 36 kilometers per hour goes on a flat turn of radius 10 meter. By what angle does he need to bend his bike so as to negotiate the turn? Take g is equal to 10 meter per second square. मैं चाहूँगा अभिजीत, आप हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से, 2 बार पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। अभिजीत के कल जीत, लेट अस सी, सुन रहा है या ऑन करके भाग गया है? सुफल, आर यू देयर? पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ो क्वेश्चन। A motorcycle traveling at a speed of 36 km per hour goes on a flat turn of radius 10 meter. By what angle does he need to bend his bike so as to negotiate the turn? Take g is equal to 10 meters per second. All right, wonderful, thank you. So here सबसे पहला स्टेप होता है, 5 स्टेप में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है गिवन। स्टेप नंबर 2 ढूंढना क्या है, टू फाइंड। स्टेप नंबर 3 इज फॉर्मूला टू बी यूज्ड। स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 5 इज प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट। जो गिवन है वो हमको सिंबल फॉर्म में लिखना है। वेलोसिटी VELOCITY नहीं लिखना है, V लिखना है। वेलोसिटी हमको बच्चों गिवन है 36 किलोमीटर्स पर आवर, बट ये तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो वी लाइक टू कन्वर्ट किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। एक बार मैंने आपको सिखाया हुआ है, किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में करना हो तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, किलोमीटर को मीटर बनाओ 1000, आवर्स को सेकंड में बनाओ 60 × 60, तो भी यही आएगा आपका 5/18 ही आएगा। सो आपने 5/18 से किया, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10। सो स्पीड को हमको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया। 36 किलोमीटर्स पर आवर इज सेम एज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर रेडियस इज 10 मीटर, वेरी गुड, ऑलरेडी SI में है। G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI में है। सब कुछ एक ही यूनिट्स में होने चाहिए। टू फाइंड क्या करना है, थीटा, द बेंडिंग एंगल, ना साइकिल वाला कितना बेंड करे, वेरी गुड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर बाय RG, या tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RG। तो tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर, V कितना है मेरा 10, सो V स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10, रेडियस भी मेरा 10, G भी मेरा 10, ये सब कैंसिल, 1 आया। तो tan थीटा 1, बताओ tan थीटा 1 कब होता है, when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। tan 45 भी 1 होता है, tan थीटा भी 1 चाहिए। कंपेयर करो एंगल को, तो इसका मतलब थीटा शुड बी 45 डिग्रीज। दैट मीन्स द साइक्लिस्ट शुड बेंड इनवर्ड्स, और द मोटरसाइक्लिस्ट और द साइक्लिस्ट शुड बेंड, अंदर की तरफ कितना बेंड करना है, विद द वर्टिकल थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। राइट, समझ आया न्यूमेरिकल कैसे यूज करते हैं V को, R को और G को, और हम थीटा कैसे ढूंढते हैं। ठीक है बच्चा लोग, वंडरफुल। एक और करेंगे,
तो लेट अस सी, नहीं मेरे पास और नहीं है। एनीवे कोई भी बुक के अंदर हमको और भी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है तो मैं कुछ NCERT के भी न्यूमेरिकल ले सकता हूँ। 55 हो गए, ठीक है। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी 5 मिनट में है। सो वी हैव स्टडीड सो फार, लेट्स क्विकली समराइज। तो आज हमने बच्चों आपके साथ बड़ी सारी अच्छी बातें पढ़ी। बैंकिंग ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक पढ़ा और उसमें कितनी बैंकिंग करनी चाहिए, एज द रोड की कितना टर्न करना चाहिए, थीटा कितना मोड़नी चाहिए सड़क, बाहर वाला एज कितना ऊपर होना चाहिए, वो इक्वेशन नंबर ए से मिलता है। सेफ स्पीड क्या है बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पे जाने की, उसका फॉर्मूला √RG tan थीटा है। फिर हमने आपके साथ पढ़ा कि अगर हम दोनों हों, हमारे पास दोनों हों, हमारे पास बैंकिंग भी हो और हमारे पास फ्रिक्शन भी हो, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा इक्वेशन नंबर ए, और हमने इसके स्पेशल केसेस में देखा कि इसी से बनते हैं केस 1 और केस 2, राइट। प्लस हमने पढ़ा आपके साथ दैट इवन अ साइक्लिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट हैज़ टू बेंड ऑन अ कर्व्ड रोड, कितना बैंक करना पड़ता है उसको, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला निकाला tan थीटा इज V²/RG। और हमने आपके साथ एक न्यूमेरिकल किया ऑन हाउ मच बेंडिंग इज रिक्वायर्ड और उसको सॉल्व करना सीखा हमने। सो दैट इज इट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न एंड टुडेज वर्क इज कंसर्न। Thank you very much for coming and studying, and we'll see you again tomorrow, Saturday. Sunday of course is a holiday. So इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा हमारा कल। आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं इसके, तो आप अपने नोट्स खुद भी बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। मैंने कल वाले भी नहीं भेजे हैं, मुझे कॉपी ढूंढनी है कहाँ पड़ी है, तो वो भी भेज दूंगा। अदरवाइज़ आप भी बनाने की आप चेष्टा कर सकते हैं। दैट इज़ इट। सो okay, so let me stop presenting. Okay, सर ये क्लास YouTube पे होगी अपलोड? क्यों करनी है क्या चाहिए सर कभी कभी यहाँ